नाम गुम जाता है जब कोई पराक्रम से जीत जाता है। अभी अभी खबर चल रही है कि गोरखपुर में वहां के प्रशासन ने 40 वार्ड के नाम बदले हैं और 10 नए वार्ड बनाए हैं जिनके नए नाम रखे गए हैं। तो मैं बता दूं कि नाम बदलने की परंपरा आजादी के बाद शुरू नहीं हुई, बल्कि 700 साल पुरानी परंपरा है और मुगलों के जमाने से चली आ रही है। पूरा बताएंगे इस वीडियो में, बस बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार। जैसा कि मैंने बताया, उत्तर प्रदेश के 80 वार्डों में से 40 के नाम बदल दिए गए हैं और 10 जो नए परिसीमन के बाद वार्ड बने हैं उनके नए नाम रखे गए हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारें आती हैं और अपने एजेंडे के मुताबिक नाम बदलती आई हैं, लेकिन मैं वर्तमान के बारे में कुछ कहूं इससे पहले मुझे अतीत में जाना होगा। इंडियन एक्सप्रेस की में प्रकाशित एक रिपोर्ट जो 2016 अप्रैल में प्रकाशित हुई थी, 704 जगहों के नाम 6 मुगल शासकों बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के नाम पर है। और इसमें अकबर के नाम पर 251 गांवों के नाम है, औरंगजेब के नाम पे 177, जहांगीर के नाम पर 141 और शाहजहां के नाम पर 63 और बाबर के नाम पर 61 और हुमायूं के नाम पर 11 स्थानों के नाम हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि देश में 70 अकबरपुर और 63 औरंगाबाद हैं। इसमें उत्तर प्रदेश में 392, बिहार में 97, महाराष्ट्र में 50, हरियाणा में 38, आंध्र प्रदेश में 9, छत्तीसगढ़ में 12, गुजरात में 3, जम्मू कश्मीर में 4, दिल्ली में 3, मध्य प्रदेश में 22, पंजाब में 27 और उड़ीसा के 4, पश्चिम बंगाल में 9, उत्तराखंड 13 और राजस्थान में 20 हैं। बता दें कि इसके अलावा अंग्रेजों ने कई शहरों के नाम बदले और फिर भारत के आजाद होने के बाद देश के कई शहरों के नाम यहाँ की सरकारों ने भी बदल दिया। अब प्रश्न उठता है कि स्थानों, पुरस्कारों और योजनाओं का नाम बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। मेरा तर्क है कि अवश्य बदलना चाहिए यदि इससे कोई लाभ होता है तो। लेकिन क्या इससे कोई लाभ होता है? उत्तर स्पष्ट है, जी हां, लाभ होता है, लेकिन इस लाभ को देखने का सबका अपना अपना नजरिया अलग अलग है। नेता इसे वोट बैंक का लाभ बताएंगे, हिंदू संत इसे संस्कृति का संरक्षण बताएंगे, तो वहीं मुस्लिम मौलाना नामों के हिंदूकरण का विरोध करेंगे। समर्थन और विरोध सबके अपने अपने मौलिक अधिकार हैं, लेकिन मेरे भी कुछ तर्क हैं। सिंधु से हिंदू, इंडस से इंड और इंड से इंडिया और इंडिया से हिंदुस्तान और पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश। यह क्यों बना? यह सभ्यताओं के आधार पर गया। एक केवल पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश को छोड़ दें तो सारे बंटवारे जो है या नामकरण इनके संस्कारों और यहां रहने वालों लोगों के नाम पर हुआ। हम सिंधुवासी हिंदू हैं और हिंदुओं का देश हिंदुस्तान, तो फिर हम धर्मनिरपेक्ष कैसे हो गए? धर्म के नाम पर देश के 2 टुकड़े किए गए और आज हिंदुस्तान में स्थानों का नाम हिंदू संस्कृति पर रखने से आपत्ति होती है, और यदि आपत्ति है तो हिंदुस्तान का समर्थक कैसे हो सकता है? अब मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूंगा आपको। अब मैं आपको अपने नाम के प्रभाव के बारे में बताता हूं। अपने बच्चों का नाम रखने से पहले आप 100 बार सोचते हैं, क्योंकि यह नाम सामने वाले को प्रभावित करता है और आपको कम प्रिय लगता है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि यह नाम क्यों चेंज हुआ। जैसे दौलताबाद एक समय रखा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी शिफ्ट की तो दौलताबाद नाम रखा गया था, जबकि वहां देवगिरी था। यानी जो लोग अपने पराक्रम से जीत हासिल करते थे किसी शहर, राज्य पर, तो वहां के स्थानों का नाम अपनी मन माफिक जो उनको नाम पसंद होता था वैसा रखते थे, या अपनी संस्कृति के विस्तार के लिए वैसा नाम अपने कल्चरल नाम को रखते थे।
अब मैं आता हूं कि हमें हिंदू नाम क्यों रखने चाहिए और क्यों नहीं रखने चाहिए। नहीं रखने का सवाल ही नहीं होता है, क्यों हिंदुस्तान कहा जाता है। और रखना क्यों चाहिए, नाम बदलने से फायदा क्या होता है। आप चल रहे हो, सामने सड़क पर एक बोर्ड मिल जाए औरंगजेब रोड, फिर आप क्या सोचते हैं, कोई महान व्यक्ति होगा। फिर आप गूगल या किताबों में औरंगजेब को ढूंढते हैं, फिर मिलता है कि वह आक्रांता था, वो मेरे देश के लिए अच्छा नहीं था। लेकिन कुछ तो औरंगजेब, बाबर और खिलजी का नाम हटाने से विधवा विलाप शुरू कर देते हैं। हम आक्रांताओं का महिमा मंडन और अपनी हिंदू संस्कृति का मर्दन क्यों कर रहे हैं। मुझे हिंदू मुस्लिम नाम से चिढ़ नहीं है, लेकिन नफरत है उन नामों से जिन्होंने हिंदू देश को लूटने, बांटने और हमारी संस्कृति मिटाने में अपना सब कुछ लगा दिया और आज भी लगे हुए हैं। उन नामों को अवश्य मिटा देना चाहिए। अशफाकुल्ला खां, वीर अब्दुल हमीद, एपीजे कलाम जैसे बहुत सारे नाम हैं जो हिंदुस्तान के लिए जिए और मरे भी। भारत माता की जय न बोलने वाला भारत का कैसे हो सकता है। अभी आपको मैंने बताया कि औरंगजेब रोड लिखा है, तो क्या हुआ। अब एक लेता हूं मैं कि आप सड़क पर चल रहे हो, नोएडा से आगरा की तरफ जा रहे हो और रोड पर लिखा मिलता है वृंदावन। फिर आपके अंदर जो भाव आता है वह अद्भुत होता है। अब बताइए, आप अद्भुत भाव पसंद करते हैं या आक्रांता। चलिए दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। आप सड़क से जा रहे हो और सड़क पर बोर्ड मिले अकबरपुर। आपका बच्चा आपसे पूछे कि पापा ये अकबरपुर क्या है। आप कहेंगे जगह का नाम। फिर एक सवाल आएगा कि अकबरपुर क्यों पड़ा, इसका नाम अकबरपुर ही क्यों पड़ा। और इन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला में आप उत्तर देते हुए बच्चे को आप अकबर का पूरा पाठ पढ़ा जाएंगे, उसका इतिहास बता जाएंगे और कुछ बाकी रहेगा तो गूगल से ढूंढ करके बताएंगे। लेकिन वहीं पर आगे जाइए, जब आप अयोध्या पहुंचते हैं तो फिर वैसे ही सवाल बच्चे की तरफ से आते हैं और आप पढ़ाने लग जाते हैं रामचरितमानस, रामायण और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में। अब आप खुद ही बताइए कि आपने जो बच्चे को पढ़ाया, अकबर के बारे में पढ़ाने में अच्छा लगा, आनंद मिला, या मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में। एक कॉमन उदाहरण ले लीजिए, एक ही जगह की बात करता हूं। आप जब गुजरते थे पहले लिखा होता था इलाहाबाद में आपका स्वागत है। तब आपके दिल में क्या ख्याल आता था, इलाहाबाद के बारे में क्या सोचते थे। लेकिन आप जब जाते हैं प्रयागराज में आपका स्वागत है, तो आपके अंदर तीर्थ स्थान का ख्याल आ जाता है, उनका ध्यान आ जाता है। अब बताइए, तीर्थों का याद आना कहीं बुरी बात है क्या। मुझे दुख नहीं होता कि जब राष्ट्रपति भवन, राजभवन और मुख्यमंत्री निवास में इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है और हिंदू द्वारा किया जाता है, लेकिन शर्म तब आती है जब यहां नहीं होता है कन्या पूजन, नवरात्रि पूजन, भाईचारा, जहां आप भाई होकर भाई नहीं रह सकते और चारे की तरह प्रयोग हो रहा है कुछ लोगों का। तो आप खुद फैसला करें कि नाम बदलना आवश्यक ही नहीं बल्कि नितांत आवश्यक है। नाम में संस्कार छुपे होते हैं और आप इस संस्कारिक वीडियो को देखिए। ये हाथी हैं लेकिन गणेश कहते हैं। आप इस संस्कारिक वीडियो को देखिए और गणेश जी से इस भक्ति की तरह आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास कीजिए और मुझे भी विदा दीजिए। लेकिन विदा देने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर अवश्य कर दें। नमस्कार।